इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं सीए कैसे बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने और हाँ कितने साल लगता है सीए बनने के लिए, कैसे आप लोग सीए कोर्स में एंट्री लोगे, कितना सैलरी होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाई करोगे, यानी कि कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो सीए कोर्स में एंट्री दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप सीए फाउंडेशन जो कि पहला लेवल होता है, सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करो, उसका एग्जाम पास करो, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में जाओ, फिर सीए इंटरमीडिएट पास करो, सीए फाइनल में जाओ और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। दूसरा तरीका है डायरेक्ट एंट्री, यानी कि आप फाउंडेशन पास नहीं कर पा रहे हो या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में जाओ, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करो और सीए फाइनल में जाओ, सीए फाइनल का एग्जाम पास करो और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। देखो, अगर आपके मन में डाउट आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बने कैसे, वो तो डाउट सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और इस सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है चार्टर्ड स्टडी। सबसे पहले बात करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में, इसके बाद बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट के बारे में, फिर बात करेंगे सीए फाइनल के बारे में, फिर आपके आर्टिकलशिप के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में भी बात कर लेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सीए कोर्स में एंट्री लेना है और सबसे पहला लेवल को बोलते हैं सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में आप कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो? क्लास 10th के बाद कभी भी आप सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 10th पास आउट हो उसके बाद सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम कब दे सकते? एग्जाम तभी दे सकते जब आप क्लास 12th के एग्जाम में अपीयर कर चुके हो, यानी कि आपके पास कम से कम क्लास 12th का एडमिट कार्ड होगा। एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, एग्जाम फॉर्म अलग होता है, यानी कि एग्जाम फॉर्म फिल करते समय एडमिट कार्ड होगा क्लास 12th का, देन आप अपीयर कर सकते हो। उसके बाद सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करना, इंटरमीडिएट के समय में क्लास 12th का मार्कशीट को अपडेट कर देना रजिस्ट्रेशन करते समय। सिंपल सा बात है। सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है? तो 9,000 रुपया लगता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑफलाइन नहीं करना होता। घर बैठे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा, उसके बाद सीडीएस का मेल आएगा, उसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर करोगे। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद 6-7 दिन इंतजार करना होता है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाता है, सीडीएस के नाम से मेल मैसेज नहीं आता है, 5-7 दिन हो जाता है, कोई बात नहीं है। अब बुक ऑर्डर करने जाओ, बुक ऑर्डर कर पाओगे बिल्कुल फ्री में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? जब बच्चे रजिस्ट्रेशन कर देते उसके नेक्स्ट दिन ही बुक ऑर्डर करने जाते। कम से कम जब आप पेमेंट कर रहे हो उसके बाद इंतजार करो रजिस्ट्रेशन नंबर आने का। रजिस्ट्रेशन नंबर CRO NRO WRO ERO एक्सेट्रा से स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आ जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया। उसके बाद अगेन 6-7 दिन वेट करो, या तो सीडीएस का मेल आ जाएगा या नहीं तो अपने मन से 6-7-10 दिन वेट करो। उसके बाद सीडीएस पोर्टल पे जाओ, बुक ऑर्डर कर पाओगे। आपके मन में डाउट आ सकता है सीए फाउंडेशन कोर्स में ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है? वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कुछ माथा लगाने का जरूरत नहीं, दिमाग लगाने का एक्स्ट्रा। और फ्री में बुक कैसे करना होता है ऑर्डर, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, यानी कि ऑफलाइन नहीं रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होता है। पेमेंट करने के बाद 6-7 दिन इंतजार करना होता है, उसके बाद अगेन 6-7 दिन इंतजार करना होता है, फ्री में बुक ऑर्डर कर पाओगे। जब आप 11th में हो, रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आप एग्जाम तभी दे सकते हो जब आप क्लास 12th में अपीयरिंग हो, तभी जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो। 12th का एडमिट कार्ड के बेस पे आप लोग एग्जाम में अपीयर कर सकते हो सीए फाउंडेशन का। उससे आगे का पढ़ाई कर रहे हो आराम से अपीयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। 12th में कितना परसेंट चाहिए, यानी कि अगर आपको सीए कोर्स में आगे कंटिन्यू करना है, सीए फाउंडेशन का तो एग्जाम दे सकते हो बिना 12th के मार्कशीट पे, एडमिट कार्ड के बेस पे, लेकिन सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। यानी कि 12th में कम से कम पास चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से पास हो जाओगे, सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सिंपल सा बात है। अब आपके मन में डाउट आ सकता है सीए फाउंडेशन का एग्जाम एक साल में कितना बार होता है? पहले साल में 2 बार होता था, अब से न्यू कोर्स में जब आया तब से सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होगा। कब होगा? मई में एग्जाम नहीं होता है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम जून में होगा, इसके बाद सितंबर में होगा हर साल। उसके बाद कब होगा? आपको जनवरी में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जून 2025 में होगा, सितंबर 2025 में, जनवरी 2026 में। इसी तरीके से जून 2026, सितंबर 2026, जनवरी 2027, इसी तरीके से चलेगा। अगर आपको जून 2025 में एग्जाम देना है, देन आप रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2025 तक करना होगा। अगर आपको सितंबर 2025 में
में एग्जाम देना है तो 1 मई 2025 तक करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम जनवरी 2026 में देना है तो 1 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी तरीके से आप आगे वाले साल का लास्ट डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं जून 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सितंबर 2025 या जनवरी 2026, वो अटेम्प्ट देते हो, फेल कर जाते हो, कोई बात नहीं है, दोबारा से आपको 9,000 देने का जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अगला जो भी अटेम्प्ट होगा आने वाला, उसके अपीयर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं लेकिन एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते हैं, मिस कर जाते हैं, जिससे वो अपीयर ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। यानी कि एग्जाम फॉर्म फिल फी का बात किया जाए 1,500 रुपया, अगर आप फेल करोगे बार बार देन आपको 1,500 रुपया लगेगा। आने वाला जो भी अटेम्प्ट होगा वो अटेम्प्ट में अपीयर कर सकते हो, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं। जो भी अटेम्प्ट है, जून है, सितंबर है, जनवरी है, 2 मंथ पहले जनरली तौर पे एग्जाम विंडो ओपन किया जाता है। चार्टर स्टडी सारा अपडेट करता है, चैनल के साथ बने रहना है। सीए फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर होता है, पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ, पेपर 3 मैथ स्टैट एलआर, पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। सारा पेपर 100 मार्क्स का होता है, यहां तक कोई डाउट आना नहीं चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, पेपर 3 एंड पेपर 4 यानी कि मैथ स्टैट एलआर पेपर 3 हो गया, पेपर 4 इकोनॉमिक्स हो गया, वो सब के सब एमसीक्यू पैटर्न में 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और उसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है फाउंडेशन का एग्जाम साल में जनवरी में सितंबर में नहीं जून में होता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव पूरा का पूरा पेपर, पेपर 3 एंड पेपर 4 100 मार्क्स का एमसीक्यू जिसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। पासिंग रूल क्या है, सारे पेपर में आपको 40 नंबर चाहिए, यानी कि 40 से कम किसी भी पेपर में नहीं चाहिए, और एग्रीगेट 50%, यानी कि 400 में 200 नंबर चाहिए। मान लेते हैं एग्रीगेट 200 या उससे ज्यादा आ रहा है लेकिन किसी एक पेपर में 39 आ गया, अब फेल कर गए चारों का चारों पेपर, आपको अगला जो अटेम्प्ट होगा एग्जाम फॉर्म फिल करके, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करके चारों पेपर देना होगा। यानी कि दोनों रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, 40 नंबर से किसी पेपर में कम नहीं और 200 से किसी भी एग्रीगेट में कम नहीं, माफ करना। एक बार सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लोगे, जो भी आपका पहला अटेम्प्ट है वहां से लेकर एलिजिबल अटेम्प्ट, वहां से लेकर के 4 साल तक आपके फाउंडेशन कोर्स का वैलिडिटी रहता है। 4 साल में मैक्सिमम 12 बार एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद कोर्स को रिवैलिडेट नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है, 12 अटेम्प्ट मिलता है, 4 साल बहुत है। उसमें अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास नहीं कर रहे हो 12 अटेम्प्ट में, फिर आप सोच रहे हो सीए बनने का, तो मेरे हिसाब से सोचना नहीं चाहिए। देखो, पहला रूट होता है सीए फाउंडेशन पास करके आप सीए इंटरमीडिएट में चले जाओ। दूसरा रूट क्या होता है कि आप फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, फेल कर रहे हो, या फाउंडेशन का आपको एग्जाम नहीं देना, क्या दूसरा ऑप्शन है सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में जाने का? जिसका जवाब है जी हाँ, सीधा का सीधा आप डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हो। सीए इंटरमीडिएट में जाने के लिए आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स बैकग्राउंड से 55% नंबर चाहिए, सारे ईयर मिला करके, सारे सेमेस्टर मिला करके। इसके अलावा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60%, सारे ईयर और सारे सेमेस्टर मिला करके, तभी जाकर के आप डायरेक्ट एंट्री से सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में जाओगे। सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम में अपीयर करोगे, पास करोगे, उसके बाद सीए फाइनल में जाओगे। या नहीं तो अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो प्रोविजनल तौर पे आप डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे प्रोविजनल होगा फाइनल ईयर में है, तो इस सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे सीए फाउंडेशन पास करके सीए इंटरमीडिएट में गए तो इंटरमीडिएट का पढ़ाई करेंगे, जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से भी जाएंगे वो भी इंटरमीडिएट का पढ़ाई करेंगे। इंटरमीडिएट का भी एग्जाम साल में 3 बार होता है, मई में होता है, सितंबर में होता है, जनवरी में होता है। अगर आपको मई 2025 में एग्जाम देना होगा तो 1 सितंबर 2024 आखिरी डेट होगा रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम सितंबर 2025 में देना होगा तो 1 जनवरी 2025 आखिरी डेट होगा, और अगर आपको जनवरी 2026 में देना होगा तो 1 मई 2025 आखिरी डेट होगा। इसी तरीके से आने वाला जो ईयर का एग्जाम होगा तो वो लास्ट डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा बात है, सीए इंटरमीडिएट में भी आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक बार पेमेंट करना होगा बोथ ग्रुप का। 2 ग्रुप होता है सीए इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में कोई ग्रुप नहीं होता, 4 पेपर का एग्जाम पास करना होता है। रजिस्ट्रेशन एक साथ बोथ ग्रुप का करना होता है, चाहे डायरेक्ट
एंट्री से करो या सीए फाउंडेशन पास करके। ग्रुप 1 में 3 पेपर होता है 100 मार्क्स का। इसके अलावा ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होता है 100 मार्क्स का। यहां तक कोई डाउट नहीं, जिसमें से 30% एमसीक्यू पूछा जाता सारे पेपर में और 70% डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। सीए इंटरमीडिएट में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा पेमेंट करने के बाद, उसके बाद सीडीएस का मेल आएगा, फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ गया, सीडीएस के मेल आने में 10 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सीडीएस पोर्टल पे जाओगे, बुक ऑर्डर कर पाओगे बिल्कुल फ्री में। कैसे सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना, चाहे फाउंडेशन पास करके या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान लेते हैं बहुत बच्चा बहुत ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम फॉर्म फिल करते समय पूछा जाएगा ग्रुप 1 का एग्जाम देना, ग्रुप 2 का एग्जाम देना या बोथ ग्रुप का एग्जाम देना। ग्रुप वाइज पास करने के लिए क्या है रूल, 40 नंबर से किसी भी पेपर में कम नहीं चाहिए, एग्रीगेट 50%, यानी कि 300 में 150 नंबर चाहिए और किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, तीनों पेपर में 40 नंबर है, लेकिन अगला दूसरा ग्रुप का एग्जाम देते हो, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया, तो वहां पे सेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि दोनों ग्रुप मिला करके 50% मार्क्स है और किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं है, देन फिर भी आप पास कर जाओगे। लेकिन कोई एक ग्रुप का एग्जाम देते हो, 40 नंबर होने के बावजूद भी आप फेल कर जाओगे, क्योंकि आपको एग्रीगेट भी 50% चाहिए। सिंपल सा बात है। सीए इंटरमीडिएट में एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन कोर्स का वैलिडिटी 5 साल होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 10 साल में आप कितना बार एग्जाम दे सकते हो सीए इंटरमीडिएट का। एक साल में 3 एग्जाम होता है, तो काउंट करके देख लो, मतलब कि आराम से आप सीए इंटरमीडिएट मन लगा के पास पढ़ाई करोगे, 1 या 2 अटेम्प्ट में आप पास कर जाओगे। इसके बाद आप सीए फाइनल में जाओगे। फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन एक साथ बोथ ग्रुप का करना होता है, जहां पे 22,000 रजिस्ट्रेशन फी है और वहां पे भी 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में भी 3 पेपर। और हाँ, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना सिलेबस का, ये सब चीज बता देंगे। जब आप सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी के साथ साथ आपको क्या करना होगा, न्यू कोर्स में 4 सेट का एग्जाम देना होगा। इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करते हैं। पहले कि आपको दोनों ग्रुप में आपको 30% एमसीक्यू पूछा जाएगा, 70% डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, यानी कि ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर। तो 30% जो एमसीक्यू पूछा जाएगा इंटरमीडिएट एंड फाइनल में, वहां पे एमसीक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सिंपल सा बात है, यानी कि रिलैक्स होकर के भी आपको पढ़ाई करना है, परेशान नहीं होना है। कैसे क्या, बहुत सारे बच्चे अब सीए में एंट्री नहीं ले रहे हैं और सीए फाइनल के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पे गड़बड़ा जाते हो। गड़बड़ाते कहां पे हो, आपको सोचना चाहिए कि सीए फाउंडेशन में कैसे एंट्री लेना। अगर आप फाउंडेशन रूट से जा रहे हो या डायरेक्ट एंट्री रूट से जा रहे हो, तो सीए इंटरमीडिएट में कैसे रजिस्ट्रेशन लेना। अब फाइनल के बारे में सोच रहे हो, ट्रेनिंग के बारे में सोच। ट्रेनिंग 2 साल का करना होता है, जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। 2 साल का, न्यू कोर्स में 2 साल का, पहले 3 साल का होता था। कब कर सकते, जब आपका सीए इंटरमीडिएट चाहे डायरेक्ट एंट्री से या सीए फाउंडेशन पास करके आप इंटरमीडिएट में जा रहे हो, यानी कि किसी भी हर हाल में, चाहे आप फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में जा रहे हो या डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में जा रहे हो, पहला काम क्या है कि आप सिंगल सिंगल करके बोथ ग्रुप पास करो या एक साथ बोथ ग्रुप पास करोगे, तभी जा करके आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2 साल का आपका आर्टिकलशिप चलेगा। 2 साल का जब आर्टिकलशिप चल रहा होगा ना, तो न्यू कोर्स में आपको 4 सेट देना होगा, जिसको बोलते हैं एसपीयूएम। ये आपको सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना होता है। चारों सेट का नाम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। सेट ए, सेट बी कंपलसरी है, सेट सी और सेट डी में आप ऑप्शन में कोई भी एक पेपर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होगा, 50% मार्क्स चाहिए। देखिए, इसका मार्क्स फाइनल में ऐड नहीं होता, लेकिन जब तक आप ये पास नहीं करोगे, फाइनल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। यानी कि चारों सेट को पास करना एकदम जरूरी है। आप 10 बार में पास करो, 20 बार में, 2 साल का आर्टिकलशिप चल रहा होगा ना, उस बीच में अब जा करके एक सेट करके 2 साल में आपका 4 सेट ऑनलाइन एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। इसके लिए आईसीएआई आपको स्टडी मैट देता है, लेक्चर भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप वो लेक्चर देखिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन सेंटर पूरे सिटी में है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। आप वहां पे जा करके इस टेस्ट को पास कर जाइए, उसके बाद सीए फाइनल में अपियर कर सकते हो। यानी कि ड्यूरेशन का बात किया जाए सीए कोर्स का, अगर आप एक अटेम्प्ट में निकालते हो तो 4 से 5 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। रही बात सैलरी का, तो एवरेज पैकेज का बात किया जाए, 9 से 12 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हो।
चार्टेड अकाउंटेंट को अगर मैं बोल दूं कि 9 से 12 लाख एवरेज पैकेज सैलरी, तो ये मैं क्या बोल रहा हूं? लिमिट ही नहीं है आप कितना पैसा कमा सकते हो सीए कोर्स में। आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद आपका माइंड किस टाइप से वर्क कर रहा है, आप जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते, बिजनेस से कमाना चाहते हो, खुद का फॉर्म या जॉब करके कमाना चाहते हो, एक रिस्पेक्ट जो है ना सीए कोर्स यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। यानी कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट मन लगा के पढ़ाई करते हो, बन जाते हो, तो पैसा ही पैसा। गूगल पे लिखना है ICAI.org, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पे शो करा, ऊपर में न्यू स्कीम शो करेगा, वहां पे स्टडी मैट शो करेगा, स्टडी मैट डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस शो करेगा फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का, ऊपर में जो न्यू स्कीम है वहां से सिलेबस, स्टडी मैट, PYQ पिछले साल का, क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिखा है, सजेस्टेड आंसर है पिछले साल का, सजेस्टेड आंसर से यहीं पे स्टडी मैट लिखा है, यानी कि स्टडी मैट PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो, फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल का। क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ICAI.org ये ऑफिशियल वेबसाइट हुआ। आपके मन में एक और डाउट आ सकता है, सीए कोर्स, सीए करने के लिए हमें कहीं बाहर जाना होगा? इतना खूबसूरत कोर्स है ना, इसको करने के लिए मेरे हिसाब से बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो। पूरे इंडिया में सीए का एग्जाम सेंटर होता है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद मन लगा के पढ़ाई कर लो, ऑनलाइन किसी का भी क्लास ले सकते हो और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जब एग्जाम फॉर्म आएगा उसको फिल कीजिए, अपियर कीजिए। और हाँ, 2 साल का आर्टिकलशिप में ज्वाइन करने से पहले एक होता है IT कोर्स और एक होता है OC कोर्स। ये 15-15 दिन का कोर्स होता है, इसको कंप्लीट करोगे तभी जाकर के आप 2 साल का आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी कि आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कभी भी IT और OC, वो 2 कोर्स होता है 15-15 दिन का, रीजनल ब्रांच पे पूरे इंडिया में मैक्सिमम जगह रीजनल ब्रांच मिल जाएगा। मान लेते बिहार के पटना में रीजनल ब्रांच है, लेकिन आपको पटना से नहीं करना, मुंबई से करना, दिल्ली से करना ये IT कोर्स, तो आप वहां जाके भी कर सकते हो। तो यानी कि 15-15 दिन का ये कोर्स होगा, इसको कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद इसको कब करना चाहिए? जब आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे लो, लगभग 1.5 से 2 मंथ लगता है रिजल्ट आने में जनरली तौर पे, उस 1.5 से 2 मंथ में इसको 15-15 दिन का कंप्लीट करके रखो। अगर मान लेते सीए इंटरमीडिएट पास हो गया तो आपको आर्टिकलशिप, नहीं पास हुआ तो ये दोनों कंप्लीट होगा। अगला बार एग्जाम दो सीए इंटरमीडिएट का, वहां पास हो जाएगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट होगा IT और OC। उसके बाद आप 2 साल का आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिंपल सा बात है। जब आप सीए फाइनल में जाओगे तो फाइनल का एग्जाम देने से पहले आपको 4 सेट ऑनलाइन सेल बेस्ड मॉड्यूल कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा आपको उस समय, अभी तो ITO से, उस समय एडवांस IT और GMCS MCS उसको कंप्लीट करना, वो भी 15-15 दिन का कोर्स होता है। वैसे ही फाइनल में जब जाओगे तो उसको भी कंप्लीट कर लेना, फाइनल का एग्जाम में अपियर कर सकते। ये जो रजिस्ट्रेशन करना होता है सब चीज ऑनलाइन करना है। यानी कि अगर आपको सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट कोर्स में कैसे करना, फाउंडेशन पास करके, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। कैसे आपको फ्री में बुक ऑर्डर करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। फाइनल कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। यानी कि ITOC कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, SPO ऑनलाइन सेल बेस्ड मॉड्यूल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सब वीडियो देख लोगे तो आपको किसी से डाउट पूछने का जरूरत ही नहीं होगा। और हाँ, कोई भी एडिशनल डाउट है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो, सीए बनना चाहते हो, सीए कोर्स में एंट्री लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट एक ही मात्र यूट्यूब पे, जो कि सबसे पहले अपडेट करता है कब आपका एग्जाम फॉर्म फिलिंग, कब एग्जाम डेट आ गया, सारा चीज चार्टेड स्टडीज पे सबसे पहले। सीए कोर्स का इंफॉर्मेशन, बहुत सारे जगह आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एक तो सही इंफॉर्मेशन, इसके अलावा सारा अपडेट इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज करें, क्या आईडी है, तो थोड़ा सा दिमाग को ग्रो करो। चार्टेड स्टडीज जो यूट्यूब अकाउंट है ना, जिसका भी होता है, सारे का इंस्टाग्राम सेम अकाउंट से होता है और टिक मार्क ID मिल जाएगा। चार्टेड स्टडीज सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो उस पर आपको मैसेज कर देना है, मुझसे बातें करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।